इस बीच दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन में चल रही जंग और रूस से भारत को मिल रहा सस्ता तेल भारत के लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि महंगे कच्चे तेल का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ना शुरू हो चुका है। ऐसे में रूस से मिलने वाले सस्ते कच्चे तेल की अहमियत भी भारत के लिए बढ़ रही है। कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगी हुई आग शांत होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि माना तो ये जा रहा है कि अगले कई महीनों तक कच्चा तेल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को जलाता रहेगा। लेकिन भारत के लिए रूस से मिलने वाला सस्ता तेल इस मुश्किल वक्त में बेहद अहम साबित हो सकता है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस से मिलने वाले कच्चे तेल के हर बैरल पर भारत को $35 का डिस्काउंट मिल रहा है। ऊपर से भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद करने वाली नहीं है, जो कि भारत के कच्चे तेल के अब तक के इंपोर्ट में बहुत बड़ा बदलाव है। भारत के कुल इंपोर्ट में आधे से भी ज्यादा हिस्सा कच्चे तेल का होता है। भारत का बीते कारोबारी साल में कुल इंपोर्ट $11,900 करोड़ का रहा, रुपए में करीब 9 लाख करोड़ से ज्यादा का। लेकिन इसमें $6,220 करोड़ केवल कच्चे तेल के इंपोर्ट का रहा था। रुपए में यह रकम हुई $5.25 लाख करोड़ के करीब। मतलब कुल 9 लाख करोड़ के इंपोर्ट में आधे से ज्यादा हिस्सा पिछले साल केवल कच्चे तेल का रहा था। पिछले साल भारत ने 21 करोड़ 22 लाख टन कच्चा तेल इंपोर्ट किया था और उससे एक साल पहले 19 करोड़ 65 लाख टन कच्चा तेल मंगवाया गया था। भारत की आबादी ज्यादा है और तेल की जरूरत भी ज्यादा है, इसलिए कुल जरूरत का करीब 80% हिस्सा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इंपोर्ट करने का सीधा असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। ऊपर से तेल की कीमतें पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालती हैं। तेल महंगा तो देश में सब कुछ महंगा, और तेल सस्ता तो महंगाई भी काबू में। महंगे तेल की ही वजह से आरबीआई को लगातार दूसरी बार ब्याज दरें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, देश में महंगाई दर भी बीते 8 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। लेकिन भारत की कई परेशानियों का इलाज रूस से आने वाला सस्ता तेल हो सकता है। पहला तो कच्चे तेल में लगी आग से भारत पर असर कम हो सकता है, दूसरा महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, और तीसरा विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाले असर को भी कम किया जा सकता है। इसीलिए अमेरिका और यूरोप से रिश्तों की परवाह न करते हुए भारत ने रूस से बड़े पैमाने पर तेल का इंपोर्ट शुरू भी कर दिया, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। हालांकि रूस से भारत पहले भी कच्चा तेल इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन उस वक्त यह इंपोर्ट काफी कम हुआ करता था। 2021 में भारत ने कुल 1 करोड़ 20 लाख बैरल कच्चा तेल रूस से मंगवाया था। भारत के कच्चे तेल के कुल इंपोर्ट का यह केवल 2% है। इससे कहीं ज्यादा कच्चा तेल तो भारत अपने देश में खुद ही निकाल लेता है। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद तेल का पूरा अर्थशास्त्र ही बदल गया। मई में भारत ने रोजाना 7,40,000 बैरल कच्चा तेल रूस से मंगवाया। यह आंकड़ा काफी बड़ा है। बड़ी बात यह कि हर बैरल पर भारत को $35 की बचत हो रही है। ऊपर से दावा किया जा रहा है कि भारत अभी रूस से तेल का इंपोर्ट बढ़ाने वाला है। रूस से तेल मंगवाने का फैसला भारत की अर्थव्यवस्था पर ही नहीं बल्कि विदेश नीति पर भी असर डालेगा, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि इससे मध्य एशिया के देशों पर भारत की निर्भरता, माफ कीजिएगा, इससे पश्चिम एशिया के देशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। अभी तक भारत सऊदी अरब से सबसे ज्यादा कच्चा तेल मंगवाता रहा है, लेकिन रूस के साथ तेल की डील से सऊदी अरब पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। उधर पश्चिमी मीडिया रूस से तेल की डील पर भारत को घेरने से नहीं चूक रहे। आरोप यह लगाया जा रहा है कि भारत और चीन जैसे बड़े देश रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन की जंग को फंड कर रहे हैं, जबकि भारत इन आरोपों पर साफ कह चुका है कि आरोप लगाने वालों को अपने दामन में झांकने की जरूरत है। क्योंकि अगर रूस से तेल खरीदना अपराध है तो रूस से गैस खरीदना भी अपराध होना चाहिए। सीधा इशारा यूरोप के देशों पर है, जिनके लिए रूस की गैस के बिना एक दिन भी बिताना मुश्किल है। जब यूरोप के देशों के लिए रूस से गैस खरीदना अपराध नहीं है, तो भारत के लिए कच्चा तेल खरीदना अपराध कैसे हो सकता है? लेकिन यूक्रेन जंग की झुंझलाहट पश्चिमी देश भारत और चीन पर निकालने में लगे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि भारत और चीन को कच्चा तेल बेचकर रूस जंग के लिए पैसे जुटा रहा है। दूसरी तरफ रूस का तेल खरीदकर भारत और चीन ही रूस पर लगे प्रतिबंधों को बेअसर बना रहे हैं। मतलब ये कि रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध जब कोई जादू नहीं कर सके, तो पश्चिमी देश पंचिंग बैग ढूंढने में लगे हैं। ऐसे बहाने खोज रहे हैं जिनके पीछे वो अपनी कमजोरी को छुपा सकें।